Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rao. Today we will start exercise 4.2 class 12th NCERT, right? चैप्टर नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 के साथ। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रूव दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि आपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, यानी कि जो सारणिक के गुणधर्म थे, ठीक है, डिटरमिनेंट के जो प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, उनका यूज़ करके, ठीक है, बिना एक्सपेंड करके, यानी एक्सपेंड नहीं करना है आपने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास डिटरमिनेंट जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स ए, एक्स प्लस ए, वाई बी, वाई प्लस बी, जेड सी एंड जेड प्लस सी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इक्वल टू आपको क्या करना है 0। तो सबसे पहले बच्चों जो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है कि बच्चों सबसे पहले फोकस आपको RHS की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर क्या निकालना है, यहाँ पे 0 निकालना है। अब आप ये सोचो कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कैसे कैसे, जो हमने प्रॉपर्टीज़ सीखी थी उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें 0 आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए, आपके माइंड में मतलब ये चीज़ें आनी चाहिए कि एक प्रॉपर्टी उसमें ये थी कि अगर एक रो या एक कॉलम, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये हमने लिखाई थी आपको कि अगर दो डिटरमिनेंट की जो किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने बताया। अब देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में जो 1 से लेकर 5 तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेगी, ठीक है। यह पे ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम आपका 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो हमें कुल मिला के 0 यहाँ पे लाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे LHS में मैंने यहाँ देखा कि आपका ये क्वेश्चन ही मैंने नोट कर लिया। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेशन लगा रखा है, C1 एरो C1 प्लस C2, यानी कि मैंने क्या किया कि C1 में C2 को ऐड किया। अब आपके पास C1 ध्यान से देखिएगा, C1 ये है और C2 ये है, ठीक है। अब आप इसमें जब इसमें यानी C1 में रिजल्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले C1 से स्टार्ट है, C1 में क्या कर रहे हो आप, C2 को ऐड कर रहे हो, यानी कि C1 प्लस C2, यानी कि क्या आएगा आंसर, क्या आएगा x प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, x प्लस ए दोनों को ऐड करोगे ना, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ये बन गई आपकी क्या, नहीं C1, और बाकी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ C1 में ही ऑपरेशन लगाया, ठीक है। ए बी सी एज इट इज़ रहेगा, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी आपका रहेगा। क्लियर है। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका C1 था, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे बच्चों जो C3, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, C3 है, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C1 और C3 क्या निकल गए, यहाँ पे लिखेंगे हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, यानी दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल, मतलब सेम हो गए। तो जब सेम हो गए, मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 रो या फिर 2 कॉलम, या यहाँ पे हमने 2 कॉलम हो क्या कर दिया, सेम कर लिया। आप जब सेम हो गए तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0। तो यह आपका आंसर आ गया RHS। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसमें दूसरी भी थोड़ा सा दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते थे। इसी क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो C3 में अगर आप ऐसे कर लेते कि C3 में से आप C2 को घटाते, C3 में से आप C2, देखो इसमें से आप ये घटाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस ए माइनस ए, तो ए से तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या बचेगा x। वैसे ही इसमें से जब ये घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे y, और इसमें से ये घटता तो क्या बचता आपके पास z। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि नई जो C3 है वो बन जाती है आपके पास x y z, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी x y z। तो यानी कि तब भी क्या होना था, C1 और C3 ने क्या हो जाना था, आइडेंटिकल हो जाना था। तो तब भी इसका आंसर क्या आ सकता था, 0, यानी कि ये वाला अगर ऑपरेशन लगाते तब भी आएगा, और मैंने यहाँ पे बच्चों ये वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपके पास एक डिटरमिनेंट है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, पहली रो है उसकी। दूसरी रो है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। थर्ड रो है C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस, ये भी हमने 0 के बराबर निकालना है, ठीक है। अब आपके पास जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी भी बोली, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कैसे हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे C1 में LHS लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ऑपरेशन लगा के। C1 में क्या कर सकते हैं आप, C1 में कर सकते हैं बच्चों आप C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि इस वाले में ये C1 है आपका, ये क्या है C1 में आपने क्या कर दिया, ऐड कर लिया C1 एरो, C1 प्लस C2 प्लस C3 का मतलब होता है कि C1 में रिजल्ट आना है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, इसमें आएगा। इसमें आपने ये तीनों जोड़ दिए, इसको भी इसको भी इसको, तो आप खुद यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, a माइनस बी,
दूसरा क्या है प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। वैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया बी माइनस सी, क्योंकि सी वन में ऐड करने हैं तीनों, ये भी तीनों को ऐड करना है, सी वन में लिखना है, ठीक है। प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव ए है एक नेगेटिव ए है, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से पॉजिटिव बी, ठीक है, नेगेटिव सी से पॉजिटिव सी। ऐसे यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, ए से ए, तो ये आपके सारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 0 0। क्लियर है। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, कट गए, और सारे एलिमेंट जब करने के बाद यानी कैंसिल आउट हो गए थे, ए से ए, बी से बी, सी से सी, तो आपको मिला 0 0 0। बाकी एज इट इज़ है। तो आपको पता है बच्चों कि अगर किसी भी, जब मैंने शुरू में कहा था वीडियो स्टार्ट होने पे, पहला क्वेश्चन जब मैं डिस्क्राइब मतलब अभी पहला ही क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा था, तो उस टाइम मैंने क्या बताया था आपको प्रॉपर्टी में कि अगर पहली रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, अगर 0 0 हो गए, जैसे यहाँ पे पहला कॉलम 0 0 हो गए, पहली रो भी अगर 0 0, कुछ भी कोई भी रो हो सकती है, ठीक है, 0 0 हो गई एक रो या एक कॉलम कोई भी, तो उस सारणी का या उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है आपकी 0। तो यही मुझे प्रूफ करना था। तो होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए आपके पास है डिटरमिनेंट 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू आपको क्या निकालना है 0। अब वही है कि आपको आंसर में 0 लाना है बच्चों, क्या लाना है 0 लाना है। तो आपका टारगेट ये होगा कि भाई 0 कैसे आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या LHS लिखा, LHS में एज इट इज़ क्वेश्चन नोट कर लिया, डिटरमिनेंट को नोट कर। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा रखा है कि C2 में मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है C2 में, मैंने क्या रखा है C2 में 9 C2 किया, मैंने क्या किया 9 C2, यानी कि अगर मैंने इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, ध्यान से देखना ये C2 है आपका, ये क्या है बच्चों C2 है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा आप, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 को ऐड कर लिया, तो देखो आपके पास जो ये है मतलब यानी कि जो C2 है उसमें आप 9 का मल्टीप्लाई करिए, जैसे ये पहला एलिमेंट है, और प्लस C1 को ऐड कर लिया, तो C1 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। तो जरा देखिए कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 65, और रिजल्ट किस माना है जो यहाँ पे रहेगा यानी C2 में। तो इसका मतलब C1 और C3 के साथ मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, तो वो तो उसके एलिमेंट तो ऐसे रहेंगे, यानी 2 3 5। क्लियर है, 2 3 5 यहाँ पे मैंने लिख लिया 65 75 80। अब जो चेंजेस आएंगे कैलकुलेशन करके वो इसमें, तो देखो पहला एलिमेंट आया आपका 65, ठीक है। अब दूसरा जो आएगा वो आएगा बच्चों यहाँ पे देखिए 9 × 8, 9 के साथ 8 का, अब प्लस 3, C1 को ऐड करो ना आप, तो 8 9 कितना होता है 72 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 75। ऐसे ही आपने इसके साथ करना है 9 × 9 प्लस 5, तो 9 9 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 86। तो आप बस आप समझ गए होंगे कि मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी कि दोनों क्या है, दोनों के एलिमेंट जब सेम हो गए, आइडेंटिकल मतलब जब दोनों सेम है। देखो यहाँ 65 65 75 75, यहाँ पे क्या 86 86, तो आप देखेंगे इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 0, जो हमारा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डिटरमिनेंट आपके पास 1 1 1, पहला कॉलम BC CA AB, आपका दूसरा कॉलम AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B, ये आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 0 आपको निकालना है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। LHS लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो हमें आइडेंटिकल निकालना पड़ेगा या फिर एक रो को या एक कॉलम को 0 निकालना पड़ता है। तो देखते हैं, पहले ऑपरेशन लगाते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा, इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस AC, ये हो जाएगा आपका BC प्लस BA, देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो BC आगे BC प्लस इसका मल्टीप्लाई इसका, तो क्या होगा BA, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा CA प्लस ये हो जाएगा आपका CB। अब बच्चों यहाँ पे आइडेंटिकल निकालने का मैं चाह रहा हूँ कि आइडेंटिटी मतलब बन जाए 2 कॉलम आपके। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसमें जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन लगा रखा है C3, यानी कि मैं चाह रहा हूँ रिजल्ट किस में है C3 में। आप C2 में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो C3 मैंने क्या किया C3 प्लस C2 किया, यानी कि C3 में C2 को ऐड किया। तो आप देखेंगे यानी कि C3 में रिजल्ट आना है, तो C1 और C2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं उसको एज इट इज लिख लूँगा। देखो 1 1 1 यहाँ BC CA। अब चेंजेस किस में आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें ये जोड़ना है C3 में C2 जोड़ना है। तो देखो AB प्लस AC प्लस BC, तो इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 CA तो पहले C था, यहाँ पे देखिए इसमें ऐड करेंगे तो आप क्या बचेगा, क्या होगा आपके पास AB प्लस BC प्लस CA। देखो AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसको मैं क्या कर दूंगा फिर
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस ये देखो सेम है, तो इसको मैं क्या निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा C3 से, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखो 1 1 1 ये तो पहला कॉलम आपका, बी सी सी ए बी ये आपका दूसरा कॉलम था। यहाँ जब ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 1। तो यहाँ पे आपने देखा C1 और C3 अगेन आइडेंटिकल हो गए। तो जब आइडेंटिकल हो गए तो हम क्या लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये तो है ही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या निकल जाएगा आपका 0। यही आपका आंसर है बच्चे, यानी RHS। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और आपके पास एक डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और आपको निकालना है ये इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले LHS लिख दिया, मैंने LHS लिखा, ठीक है। LHS लिखा, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि R3 में, यानी कि जो R3 है, ठीक है, R3 में कर लीजिए, या वैसे तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे R3 की जगह में R1 लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। R3 क्यों, R3 में तो रिजल्ट यहाँ आता, ठीक है, ये R1 है, R2 है, R3, तो यहाँ पे मैंने R1 में निकाल रखा है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो जाएगा R1, बात है कि कोई दिक्कत नहीं। R1 में आपने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर लिया, यानी कि इस वाले रो में इसको और इसको ऐड करा। तो देखेंगे आप, देखो इसमें जब ये सब ऐड होंगे तीनों की तीनों, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2B हो जाएगा, देखो ऐसा ना, B प्लस C प्लस A प्लस B, ये मैंने पहला ऐड किया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2A प्लस कितनी B है 2B प्लस 2C। आप रफ वर्क कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से फिर 2 कॉमन ले जाएगा तो A प्लस B प्लस C। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2A प्लस B प्लस C। यहाँ पे भी इसमें पे ऐड करेंगे आप, तो यहाँ बचेगा 2, एक बार आ जाएगा PQR, ठीक है, 2XYZ। समझ में बात आई। C प्लस A, बाकी कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हमने ऑपरेशन यहाँ पे एक ही लगा रखा है। बाद में मैं क्या करूँगा, 2 को कॉमन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। R1 से हमने 2 को बाहर निकाल दिया, तो 2 को बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ बचेगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ बचेगा X प्लस Y प्लस Z, और बाकी एज इट इज़ रखें। यहाँ पे बच्चों मुझे टारगेट ये दिखाना है, ये निकालना है, ठीक है। 2 तो आ चुका है, देखो 2 तो आ चुका है, अब 2 के साथ तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। अब इसको ध्यान देना कि इसको कैसे मैं रिड्यूस करूँ। देखो यहाँ पे जो आपका पहला रो है वो भी किस में 3 उसमें एलिमेंट ऐड हो रखे, जबकि मुझे सिर्फ क्या निकालना है A, ठीक है। इसमें भी BQY है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे भी मुझे CRZ निकालना, जब क्या है A प्लस B। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि R2 में जो आपके R2 है उसमें से R1 को घटा दूँगा, ठीक है। तो R1 घटेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे C, इसका मतलब R2 में रिजल्ट आना है। खुद सोचो कि R2 में रिजल्ट आना है, तो R2 में से, यानी कि R2 ये है, C प्लस में एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, C प्लस A में से आपने R1 घटाना है, यानी कि इसको घटाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे प्लस वाले। तो इससे क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और C से C, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे आपका -B, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा आपका -B, यहाँ पे बचेगा आपका ऐसी, इसमें से ये कटोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो R से तो R, चले P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -Q। यहाँ से Z से Z गया, X क्या बचेगा आपका, यहाँ पे -Y बचेगा। ऐसी R3 में से R3 माइनस R1 करना है, यानी कि इसमें से R1 को घटाना है। तो आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट आपको करके दिखाया कि कैसा आया, वैसे आप इसको और भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपने जैसे देखा कि यहाँ पे क्या बच रहा था उस टाइम -B, यहाँ पे -Q -Y। आपने इसको भी ऐसे करना है जैसे मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, आप रफ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका -C -R -Z। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि R1 में, यानी कि R1 में, अब देखो यहाँ पे तो आपने देखा जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पे क्या है B Q और Y है, ठीक है, यानी कि माइनस साइन गायब है, यहाँ से भी माइनस साइन गायब है, ये दोनों तो बन चुकी है क्योंकि यहाँ से मैं माइनस अभी कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे A प्लस B प्लस C नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या है A है। तो मैं क्या करूँगा, पहले R1 में, यानी कि R1 ये से रिड्यूस करना है मुझे, तो आपको पता है कि APX निकालना है, APX निकालना है, यानी कि ये हटाना है यहाँ से। तो ये हटेगा कैसे, आपको पता है कि कैसे हटेगा। इसमें आप क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। क्या करेंगे, R1 में R2 प्लस R3 करेंगे। तो क्या होगा जरा करना, R1 में इन दोनों को ऐड करोगे तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। एक प्लस है माइनस से कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका APX, और यहाँ से मैंने लिख रखा है -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, यानी कि यहाँ से भी -1 कॉमन बाहर आएगा और एक माइनस यहाँ से निकलेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपके पास आएगा, आपके पास APX BQY, और यहाँ पे आएगा CRZ। तो आपने देखा कि जो हमारा आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर, वो आपका निकल चुका है, यानी RHS जो हमने निकालना था। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।